नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश चोपड़ा अपने YouTube चैनल राम जी एस्ट्रोधाम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो मैं विषय इस एपिसोड के अंदर बताने जा रहा हूँ उसका मूल उद्देश्य क्या है कि जो हम गलतियाँ अपने लाइफ के अंदर कर लेते हैं और उनका सुधार नहीं करते तो उसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक और यानी कि कई पीढ़ियों तक हमें झेलना पड़ता है। आज का जो टॉपिक है वो मैं ये लेके आया हूँ कि घर में दूध फाड़ना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले आपको इसके बेसिक रूल के ऊपर जाना बहुत ज़रूरी होगा और इसका मेन जो ग्रह इफेक्ट करता है वो है हमारा केतु ग्रह। केतु ग्रह एक छाया ग्रह है जो कि 9 ग्रहों के अंदर सबसे आखिरी स्थान पे आता है। केतु एक हमारी पॉजिटिव सोच है जो हमें हर पल अच्छा सोचने के लिए मजबूर करती है और जो हम सोचते हैं वही हमारी हाथों की लकीरों पे छपता है और वही हमारा भाग्य डिसाइड करता है। जिस व्यक्ति ने अपना केतु अच्छा कर लिया, समझ लीजिए उसने अपना सब कुछ अच्छा कर लिया। केतु को दुरुस्त करना और अच्छा करना सभी हमारे हाथ में है। अगर केतु को हम अच्छा लेकर चलते हैं तो लाइफ में हम वो ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं कि शायद ही किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा। केतु एक झंडा है जो कि हमें ऊंचाइयां देता है। अब केतु अच्छा और बुरा किस हिसाब से होता है इसकी मैं व्याख्या करता हूँ। केतु अच्छे वाला मीन्स केतु को दरवेश कहा गया है। लाल किताब के अंदर केतु को दरवेश कहा गया है। दरवेश मीन्स ऐसा साधु जिसके आगे, उसकी तपस्या के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है और हर तरह से उसकी बात को मानना पड़ता है। अगर केतु अच्छा है, अगर कुंडली में शुभ बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के प्रति हमेशा अच्छे स्वभाव का होगा, उनकी गलतियों को माफ़ करने वाला होगा, उसमें सहनशीलता सबसे ज़्यादा होगी और वह दूसरों को दिल से माफ़ करके लाइफ को आगे बढ़ाने वाला होगा। और इसके विपरीत अगर खराब केतु वाला व्यक्ति होगा तो वह घर के माहौल को ख़राब करता है, घर में हमेशा कला क्लेश करेगा और घर में बैठ के दूसरों की गलतियों को निकालना और ख़ुद भी उसमें कुड़ना और बाकियों को भी उसमें परेशान करने की प्रवृत्ति खराब केतु वाले के अंदर होती है। केतु हमें लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां देता है, ये ऊंचाई का कारण है। जो भी इंसान लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा ऊंचाइयां प्राप्त करता है वह केतु के कारण है। केतु हमें जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा साथ देता है। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो जिस पालने के अंदर वो झूला झूलता है वो भी केतु का कारक है और जब मृत्यु के समय जिस तख्ते के ऊपर, जिस गाड़ी के अंदर जाता है वो भी हमारा केतु का ही कारक है। केतु रफ्तार है, स्पीड है कि हमें ऊंचाई पे लेके जाने वाली एक ऐसी स्पीड जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता, कि जब तक इंसान अपने कर्मों से उस ब्रेक के अंदर स्पीड ब्रेकर ना लगा ले तो केतु वहीं जाके ख़राब होता है, वरना नहीं होता है। केतु रफ्तार इस ढंग से है कि जब भी कोई बच्चा सबसे पहले पैदा होता है तो वो अपने पैरों पे चलना स्टार्ट होता है, तो पाँव भी हमारे केतु हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है और उसके बाद जॉब में जाता है, उसके बाद अगर वो शादी करता है तो ये सारी रफ्तार केतु से ही मिलती है। जो भी लाइफ के अंदर हमारी ट्रांसफ़र होती है, जितनी भी हम शिफ्टिंग करते हैं या जो भी हमें चेंजेस मिलते हैं वो सब केतु के कारण है। केतु का जो मेन इफ़ेक्ट है वो हमारे पाँव पे पड़ता है, हमारे जॉइंट्स पेन पे पड़ता है, हमारी यूरिनरी प्रॉब्लम्स मीन्स पेशाब संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन पे पड़ता है। केतु हमारी रीढ़ की हड्डी है, केतु हमारा कान है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी लाइफ में नर संतान है, मतलब कि हमारा जो पुत्र है वो भी हमारा केतु है। अगर ये सब चीज़ों को हमें दुरुस्त रखना है तो हमें केतु को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केतु 13 से 15 साल की वर्ष की आयु के अंदर हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है और वही समय 13 से 15 साल का किसी बच्चे के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है कि उस वक्त अगर बच्चे को अच्छे दोस्तों की संगति मिलती है तो वो अच्छे रास्ते पे चलता है और वहीं अगर कहीं उसे गलत दोस्तों की संगत मिल जाए तो वो गलत रास्ते पर चलता है। तो केतु का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हमारी लाइफ में 13 से 15 साल की आयु में जरूर पड़ता है और दूसरा प्रभाव 48 साल के बाद केतु अगर अच्छा हो तो इंसान को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाता है और इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट
48 से 50 साल की आयु के अंदर देखा गया। केतु अगर मंदा है तो उसकी सबसे बड़ी निशानियां हमारे जॉइंट्स पेन होंगे, हमें पेशाब संबंधी प्रॉब्लम्स होंगी, हमें बेटा होते हुए उसका सुख प्राप्त नहीं होगा। घर में अगर हम चूहे छिपकलियों को मारते हैं तो ये भी केतु मंदा करने की सबसे बड़ी निशानियां हैं। कोई व्यक्ति अगर कुत्तों को मारता है, कुत्तों को परेशान करता है, तो ये भी केतु खराब करने की निशानियां हैं। इसीलिए केतु को अच्छा करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी को अपने केतु के बारे में ना पता हो कि मेरा केतु किस ढंग का है, तो उसकी सबसे पहली निशानी उस व्यक्ति के पाँव के नाखून खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी एज का हो। केतु हमारे पाँव हैं और पाँव के नाखून हैं। अगर हमारे राइट पैर के नाखून अगर ख़राब होने स्टार्ट हो जाएं तो समझ लीजिए केतु का बुरा वक्त स्टार्ट हो गया है। और ये केतु की दशा का समय है जो कि 3 साल तक चलता है। और अगर लेफ़्ट पैर के नाखून हमारे ख़राब हो रहे हैं तो यह केतु की महादशा है जिसका समय 7 साल तक है। यह किसी भी एज के अंदर हो सकता है। अब केतु कुंडली के किन भावों में सबसे ज़्यादा अशुभ फल देता है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। कुंडली का तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 8वां भाव में केतु अपना अशुभ प्रभाव देता है। केतु के मित्र ग्रह शुक्र और राहु हैं और केतु के शत्रु चंद्र और मंगल हैं। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि घर में दूध फाड़ना मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर कैसे है। अगर कुंडली में चंद्र केतु का मेल है तो यह बहुत अशुभ फल देता है, जो कि चंद्र को ग्रहण लगाता है। चंद्र मीन्स हमारी माता की स्वास्थ्य पे, उनकी लाइफ के ऊपर उनकी टेंशनों को क्रिएट करता है। अगर ये योग हमारी कुंडली में नहीं है और फिर भी हम जानबूझकर उसको क्रिएट करते हैं तो ये हमारी ही गलती होगी। केतु खटास का कारक है। अगर यदि हम दूध मीन्स चंद्र को खटास देकर फाड़ते हैं, उसका पनीर बनाते हैं, तो हम खुद ही चंद्र और केतु को अपनी कुंडली के अंदर जगह दे रहे हैं। केतु मीन्स पुत्र और चंद्र मीन्स माता, जो कि दोनों के लिए घर के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का कारक हो गया। पुत्र के व्यापार में, उसके धन में, उसकी मैरिड लाइफ में और उसके स्वास्थ्य पर तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। साथ में चंद्र यानी कि माता के स्वास्थ्य पर, उसके जॉइंट्स पेन में, उसको यूरिनल प्रॉब्लम के अंदर, उसकी कमर में, और सबसे ज़्यादा मानसिक टेंशन सबसे ज़्यादा माता को घर में रहेगी। तो देखिए दोस्तों कि ये योग ना होते हुए भी हमने अपने घर में क्रिएट कर लिया और जिसका खामियाजा हमें कई पीढ़ियों तक भुगतना पड़ेगा। अब दूसरा जो केतु का सबसे बड़ा शत्रु है वो है मंगल। अगर कुंडली के अंदर केतु और मंगल किसी भी भाव में बैठे हों तो ये मंगल बद की निशानी है। और अगर ये मंगल बद कुंडली के अंदर है तो यह बहुत ज़्यादा तकलीफ़दायक होता है। ये कई तरह से कुंडली को डैमेज कर देता है। लेकिन यदि ये दोष ना होते हुए भी कई बार कुंडली में हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। वो कैसे? अब केतु हमारा पुत्र और मंगल हमारे भाई हैं। आपको एक चीज़ अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में या अपने मार्केट के अंदर आपने देखी होगी कि कई भाई, 2-3 भाई मिलकर किसी व्यापार को कई सालों से चला रहे हैं और उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही और बहुत अच्छा, यानी कि 35, 40, 50 साल से वो बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन अगर किसी का भी एक पुत्र उसके अंदर एंटर करता है तो वो बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो इसका कारण आपने कभी सोचा कि वो जो दोष है वो हमारी कुंडली में ना होते हुए भी क्रिएट हो गया। केतु यानी कि पुत्र जब 2 भाइयों 3 भाइयों के अंदर आ गया तो उसने काफ़ी हद तक उस बिजनेस को तबाह करके रख दिया। लेकिन एक शर्त के ऊपर ये बिजनेस कई सालों तक बचा रह सकता है कि यदि उस घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या उनका दादा जीवित हो। बड़ा बुजुर्ग यानी कि बृहस्पति। अब बृहस्पति मंगल का तो मित्र है और केतु बृहस्पति का चेला है। अगर बृहस्पति बीच में बैठ के, कोई बड़ा बुजुर्ग बैठ के वो केतु और मंगल को शांत कर दे, यानी कि दोनों के अंदर समझौता करवा दे, तो ये बिजनेस काफ़ी हद तक चल सकता है। तो देखिए दोस्तों कि ये केतु का प्रभाव हमारी लाइफ में किस हद तक होता है, ये हमें इस वीडियो के माध्यम से पता लगा है।
अब केतु को दुरुस्त करने के, उनको अच्छा रखने के जो उपाय हैं, जो हमारे मेथड्स हैं, वो हम सावधानियां अगर लेके चलते हैं तो हमारा केतु कई ढंग से अच्छा हो सकता है। सबसे पहले अपने मन में दूसरों के प्रति द्वेष भावना को निकाल दीजिए। अपने चरित्र को, अपने करैक्टर को हाई लेवल का रखें, उसे ख़राब ना होने दें। और घर में मीन मेख निकालना, दूसरों के अंदर कमियां निकालना और हर चीज़ के अंदर दूसरों को ताने मारना, ये खराब केतु क्रिएट करने की निशानी सबसे ज़्यादा है। इसीलिए अपने केतु को आप दुरुस्त करके और अच्छा करके चलिए तो आप लाइफ में काफ़ी तरक्की करेंगे। ये मेरा वीडियो सिर्फ एक ज्ञानवर्धक देने के लिए था। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी ज्ञान मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल और मेरे ज्ञानवर्धक आगे वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ हमेशा बने रहिए। राम जी और हनुमान जी की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। जय श्री राम।